अच्छा, ऐसा क्या बदलाव हुआ कि सभी पक्ष समाधान पर सहमत हो गए? इस समझौते में संघर्ष समिति की सबसे बड़ी मांग कौन सी थी जो मानी गई? देखिए, क्या सभी तीनों क्षेत्र पूरी तरह संतुष्ट थे इस फैसले के बाद में अभी, या कुछ आपत्तियां बाकी है? 21 वर्षों के संघर्ष के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? भविष्य में पांचना बांध को लेकर फिर विवाद खड़े होने की संभावना है? अब साहब देखो, किसानों की तरफ से तो कोई विवाद नहीं है, किसान सब सहमत है। अब सरकार की अगर कार्य प्रणाली में किसानों को फर्क दिखा, जैसे पूर्व की भांति अगर पूर्व की सरकारों की तरह इस सरकार ने भी व्यवहार किया। जिन किसानों और ग्रामीणों ने वर्षों तक आंदोलन किया, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, कल एक घटनाक्रम चला, तीनों ही पक्ष बैठे हुए थे, तीनों ही मंत्री बैठे हुए थे सरकार के। अचानक से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कमांड क्षेत्र के जो किसान थे वो एकदम उठ के बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फिर सहमति बनी? ये मगर अचानक से ऐसा क्या मैसेज आया आपके पास कि आप आइए और दोबारा से बैठते हैं रात में? नहीं, हम तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं राजस्थान प्लस 24। 21 साल से चला आ रहा पांचना बांध का विवाद आखिर सुलझ गया है। सभी किसानों के हित की ये लड़ाई जो कि 21 साल से चली आ रही थी, आज समाप्त हो गई है। और उसी पर हमारे साथ हैं पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह दावे जी। और आइए इनसे बात करते हैं कैसे इस पूरे घटनाक्रम का ये सुखद अंत हुआ और सभी किसान इस घटनाक्रम के अंत को लेकर प्रसन्न होंगे, ऐसी हमें को उम्मीद है। और आइए इनसे जानते हैं कैसे इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक सिंह दावे जी हैं हमारे साथ में, जो कि पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। और कल जयपुर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, राजस्थान के 3 विभागों के मंत्री वहाँ जुटे थे और तीनों ही क्षेत्रों के लोग भी वहाँ मीटिंग में गए थे। 21 साल से चला आ रहा विवाद आखिर किन प्रमुख मुद्दों के कारण पैदा हुआ था? देखिए दिलीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पांचना बांध का प्रमुख रूप से जो मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था जी। और निस्वार्थ भाव से पेट की लड़ाई थी। किसानों को पानी की आवश्यकता थी। किसान पांचने के महत्व को समझे थे। जब ये बना था, जब किसानों की समझ में नहीं आया था कि भैया ये बांध बन रहा है क्या है, ये पिछड़े हुए और बैकवर्ड एरिया है, छोटा किसान है, छोटी ज़मीन है। या अब जब समझ में आया तो उन्होंने मांग रखी, भाई इस पानी से, इस पांचना का इतना इसमें पानी है, ये यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक सिंचाई के लिए जा रहा है। हम तो इसके किनारे पर बैठे हुए हैं, तो किनारे पर बैठा हुआ आदमी तो प्यासा है, 40 किलोमीटर दूर के आदमी को आप पानी पिला रहे हो। उसके समझ में आई ये बात, तो उसने भी मांगना शुरू कर दिया कि हमको भी पानी मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या बदलाव हुआ कि सभी पक्ष समाधान पर सहमत हो गए? नहीं, वास्तविकता थी ना भाई, हम तो डे 1 से एक ही बात कर रहे थे कि हमको पानी चाहिए। और ईमानदारी की बात यह है कि सरकार ने कभी भी इसमें सकारात्मक पहल नहीं की। अगर सरकार सकारात्मक पहल करती तो ये, मैं समझता हूँ, ये मुद्दा इतना उलझता ही नहीं। इस समझौते में संघर्ष समिति की सबसे बड़ी मांग कौन सी थी जो मानी गई? देखिए, हमारी तो 21 साल से एक ही मांग थी कि लिफ्ट से हमको पानी दो। काफ़ी लंबा टाइम तो इस सरकारों को समझाने में लग गया कि लिफ्ट क्या होती है, लिफ्ट से पानी कैसे देंगे, ऐसे कैसे होगा। फिर सरकार ने चलो लिफ्ट सैंक्शन भी कर दी तो उसमें बेईमानी कर दी, काम खराब कर दिया, समय पर पूरा नहीं किया, अपना विश्वास खो दिया। किसानों को डिपार्टमेंट से और सरकार से विश्वास उठ गया। 2010 में जो स्वीकृत हुई वो 2026 तक पूरी नहीं हुई। क्या नहर क्षेत्र, डूब क्षेत्र और गंभीर नदी बहाव क्षेत्र के हितों को संतुलन बनाया गया है? देखिए, अगर आप हमारी बात करो तो हम किसी के भी विरोधी नहीं है और हम किसी के भी पानी को रोकने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां और सरकारों का व्यवहार और लोगों का हमारे प्रति दृष्टिकोण ऐसा रहा कि हमको बाध्य होना पड़ा पानी को रोकने के लिए। इस पूरे समाधान में सरकार और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका रही? नहीं, इस बार निश्चित रूप से वर्तमान भजनलाल जी की सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील थी। आप देखिए, बजट में उन्होंने घोषणा नहीं की, उस काम को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया। हमको याद है 3-3, 4-4 साल तक पहले सर्वे पूरे नहीं होते थे। आज 1-1.5 महीने में उन्होंने सर्वे पूरे कर दिए, DPR तैयार हो गई, टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सब कुछ राइटिंग में हो रहा है, सब मिनट टू मिनट सब चीज़ नोटेड हो रही है। हाई लेवल अधिकारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। क्या सभी तीनों क्षेत्र पूरी तरह संतुष्ट थे इस फैसले के बाद में अभी, या कुछ आपत्तियां बाकी है?
देखिए साहब, अब और लोगों की तो मैं बात नहीं करता, मैं तो मेरी बात कर सकता हूँ। लेकिन इस बार सरकार की पूरी जो कार्यप्रणाली है, 21 साल से हम सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते आए हैं, और इस बार की सरकार की जो कार्यप्रणाली है, सब कुछ राइटिंग में, सब कुछ ऑन पेपर है, सब कुछ ऑन टेबल है, और जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इस पूरी चीज़ की फिजिबिलिटी की और इस स्कीम की नॉलेज भी है। तो इसलिए हमको सरकार पर आज की तारीख में पूरा विश्वास है। जैसा कि हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में 5वीं बार कल हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि नहरों में पानी छोड़ा जाए, कितना योगदान लगता है हाई कोर्ट का? देखिए दिलीप जी, माननीय उच्च न्यायालय पर टिप्पणी करना मेरे जैसे अजने से आदमी को ठीक नहीं रहेगा। अब हमारे देश में न्याय प्रणाली सबसे बड़ी जो है इस लोकतंत्र में, तो न्यायपालिका के खिलाफ तो मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, क्या अब नहरों में नियमित पानी छोड़ा जाएगा या जाने का रास्ता साफ हो गया है, या कुछ 1-2 घंटे की चलेगी नहरें? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो ये ठीक है। अब काम करने के लिए ये पानी को खोलें बंद करें, वो एक विभाग की सतत प्रक्रिया है। बाकी वैसे तो इस समय कोई फसल का समय है नहीं, लेकिन विभाग अब जब काम करेगा तो उसको कभी खोलना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, कभी काम करना पड़ेगा। अब पंप सेट डालते हैं तो निश्चित रूप से पानी कम करना पड़ता है, तो वो अपने उसके काम में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। समझौते के बाद प्रत्यक्ष रूप से किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आज ये 21 साल से जो पानी रुका हुआ था, इस पानी का किसान उपयोग कर सकेगा, उसकी खेतों में पानी जाएगा, फसल पैदा होगी और पानी का लाभ तो मिलेगा ही सब। बिल्कुल। क्या यह समझौता आंदोलन की जीत है या सभी पक्षों का समझौता है? देखिए, जहाँ तक जीत हार का प्रश्न है, तो हमने तो शुरू से इसको पानी की लड़ाई तक सीमित रखा, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया। अननेसेसरी फेसबुक के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को उन्होंने एक्साइट करने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। इसका कुछ राजनीतिक लोगों ने इसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, अननेसेसरी लोगों को इकट्ठे करके जनभावना को भड़काने का काम किया। तो अगर इन सब चीज़ों को देखें तो हमारी एक बड़ी जीत ये है कि हमको हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई। सरकार ने हमारी लिफ्ट इरिगेशन योजना स्वीकृत कर दी, उसके लिए बजट आवंटित कर दिया, बहुत शीघ्र उसका उद्घाटन हो जाएगा और एक टाइम लिमिट प्रोग्राम के तहत हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, और हमारी क्या, किसानों की जीत है। 21 वर्षों के संघर्ष के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? 21 वर्षों के इन संघर्षों में सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि इस आंदोलन से 21 वर्ष में हमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे किसी दूसरे समाज की या किसी दूसरे अन्य लोगों की भावना को हमने ठेस नहीं पहुंचाई। हमने कभी भी विरोध प्रदर्शन और धरने में कभी किसी का रास्ता नहीं रोका, कभी रेल नहीं रोकी, किसी को नाजायज परेशान नहीं किया। जैसे लोग बागों ने तो पता नहीं किन किन साधनों का इस्तेमाल किया। हमने किसी पर बंदूक नहीं चलाई, हमने किसी पर तोप नहीं चलाई, हमने किसी को गाली गलौज नहीं किए, किसी के सम्मान में हमने अभद्र टिप्पणी नहीं की। तो ये 21 वर्ष में बहुत बड़ी धैर्य की हमारी परीक्षा थी। बिल्कुल। तो क्या भविष्य में पांचना बांध को लेकर फिर विवाद खड़े होने की संभावना है? अब साहब देखो, किसानों की तरफ से तो कोई विवाद नहीं है, किसान सब सहमत हैं। अब सरकार की अगर कार्यप्रणाली में किसानों को फर्क दिखा, जैसे पूर्व की भांति अगर पूर्व की सरकारों की तरह इस सरकार ने भी व्यवहार किया, तो निश्चित रूप से फिर किसान आक्रामक होंगे, क्यों नहीं होंगे। बिल्कुल। जिन किसानों और ग्रामीणों ने वर्षों तक आंदोलन किया, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा उनके धैर्य को कि उन्होंने धैर्य रखा और सतत इस पानी की लड़ाई में, मैं तो हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की इसमें बराबर की भूमिका है, और उन सबको बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद और उनका आभार करना चाहूँगा कि उसने धैर्य रखा और इस लड़ाई में हम अंतिम दम तक हमारी मांग पर डटे रहे। हम भ्रमित नहीं हुए, हम विचलित नहीं हुए, और उसी का परिणाम है कि हम काफ़ी कुछ कामयाब हो गए। और मैं समझता हूँ सरकार ने जो टाइम लिमिट दी है उसमें ये जल्दी से काम पूरा कर देंगे, तो हम सब लाभ। अच्छा, पानी कब और कितनी मात्रा में छोड़ा जाएगा, क्या कुछ ऐसा? ये विभाग तय करेगा। विभाग तय करेगा। पानी की उपलब्धता क्या है? ठीक। क्या इस समझौते का कोई लिखित रोड मैप या आदेश जारी हुआ है? बिल्कुल, ये जो भी बातें हुई हैं सब लिखित में हुई हैं। इनका बाकायदा एक दस्तावेज तैयार हुआ है जिसमें तीनों मंत्रियों के दस्तखत हैं,
और उसमें प्रमुख अधिकारियों के दस्तखत हैं। अच्छा, इस समझौते की निगरानी कौन करेगा? बाकायदा कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें हमारी संघर्ष समिति के भी कुछ लोग शामिल होंगे। वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और मेरे ख्याल से 15 दिन में इसकी मीटिंग होगी और इसकी पूरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। पांचना संघर्ष समिति इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में कैसे परिभाषित करेगी? जीत, समझौता या संतुलित समाधान? देखिए, पांचना संघर्ष समिति जिस मुद्दे को लेकर चली थी जी, वो मुद्दा हल हो गया, तो ये हमारी पहली जीत है। सरकार ने हमारी बात मान ली, हमको लिफ्ट से पानी मिलना चाहिए, हमारी लिफ्ट स्वीकृत होगी, तो ये हमारी जीत है। बाकी नैतिक मूल्यों के आधार पर तो देखिए उसका मूल्यांकन जनता करती है, हम कौन होते हैं करने वाले। हम जो है हमारी नैतिक हमारी लड़ाई थी, उस लड़ाई में हमारी जीत हुई है। अच्छा, कल एक घटनाक्रम चला, तीनों ही पक्ष बैठे हुए थे, तीनों ही मंत्री बैठे हुए थे सरकार के। अचानक से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कमांड क्षेत्र के जो किसान थे वो एकदम उठ के बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फिर सहमति बनी? देखिए दिलीप जी, आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी के बारे में तो मैं क्या कहूँगा, बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। लेकिन मैं डे 1 से जिन जिन बातों मैंने रखी, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से लेके आज तक इस 1.5 महीने में मैंने जो जो बातें कही वो सत्य साबित हुई और वही मैंने वही बात कही जो धरातल पर उतरनी चाहिए, जो वास्तविकता थी, जो होना चाहिए। मैंने शुरू में कहा भाई धरना समाप्त करो, बैठ के बात करो, लास्ट में वही काम करने पड़े। लेकिन ये क्या है कि हमारे कुछ राजनीतिक लोग कह लो आप या कुछ और जो जल्दबाजी में कुछ भी अपने मुंह से बिना किसी से बात किए करे और वो स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर उनको परेशानी होती है, फिर वो जनता को गुमराह करते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं। तो मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ, जो बात है हकीकत है वो करनी चाहिए टेबल पे, इसमें क्या दिक्कत है? टेबल पे करनी चाहिए, मगर अचानक से ऐसा क्या मैसेज आया आपके पास कि आप आइए और दोबारा से बैठते हैं रात में? नहीं, हमने हमारा स्टैंड बदला ही नहीं। हम शुरू से उसी स्टैंड पर थे, धरना खत्म करो, विवाद खत्म करो, एक दूसरे के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी है इनको बंद करो, बैठ के बात करो। 4 कदम हम चलते हैं, 2 कदम आप चलो, बीच का रास्ता निकालते हैं। बात तो वही आई ना, बीच का रास्ता ही निकला ना। अब ये क्या है, बिना कुछ सोचे समझे अनशन घोषणा कर देते हैं, बात तो वही होगी ना जो धरातल पर होगी। बिल्कुल। अब सरकार से तय हुआ कि ठीक है ये 6 दिन 1 दिन ये सब चीज़ छोड़ो, 7 दिन बाद आराम से आप आइए, बैठ के बात करते हैं। हमने पहले ही कहा था 7 दिन बाद इसको डिसाइड करेंगे। 7 दिन बाद मंत्री जी का प्रोग्राम बनेगा और उसके बाद में सब तय होगा। ये 1 दिन 6 दिन इस तरह से बातें नहीं की जाती। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही पूरे घटनाक्रम को समाप्त करने? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के निर्देशानुसार हमारे जो ACS हैं, प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार जी, हमारे सिंचाई मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी, जवाहर सिंह जी मैडम साहब, और इसमें तमाम कृष्ण कुणाल जी और तमाम हमारे दोनों जिलों के कलेक्टर साहिबान, संभागीय आयुक्त मैडम, IG साहब, पुलिस के आला अधिकारी, SP साहब, सबकी प्रमुख भूमिका रही इसमें। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।